हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइज, माय लिब्रास आउट देयर। ये ऑफ कोर्स एक जनरल सा रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप वहाँ से जाके बिल्कुल देख सकते हैं। Let us see, my Libras, what is coming for you guys. I'm hearing distractions, also detachment. I'm hearing detachment. Okay. Knight of Pentacles, Justice. Of course, the Libra card is here. Five of Cups and the Five of Wands. Double five. Yeah, see, I told you. Distractions, detachment. The first energy is किसी चीज़ को फोर्स कर रहे हैं आप। You're like इस इंसान को ये पॉइंट समझना ही होगा, या यूनिवर्स को मेरा बात सुनना ही होगा, ये करना ही होगा, वो करना ही। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फोर्स जो किसी चीज़ के ऊपर आप दे रहे हो लाइफ में, या तो करियर में या पर्सनल लाइफ में, कहीं पर भी, किसी भी चीज़ में। या तो दिस ऑल्सो सीम्स लाइक आप कहीं पर लाइक अपना कुछ पॉइंट प्रूव करना चाहते हो, बट यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट यहाँ पर ज़बरदस्ती ये चीज़ नहीं हो सकती। ज़बरदस्ती फोर्सफुली आप यहाँ पर बाजी नहीं मार पाएंगे। अगर आपको सच में कुछ प्रूव करना है, सच में आपको कुछ जो भी आप फोर्सफुली करना चाहते हो वो अगर आपको करना है रियली, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, आपको जस्टिस के ऊपर भरोसा रखना होगा। ये लीगल जस्टिस हो सकता है कि आपका कोई लीगल केस चल रहा है, कोर्ट केस, जहाँ पे आप जस्टिस चाहते हो, आप अपना प्रूफ करना चाहते हो अपना पॉइंट, आप कुछ कोर्ट में सबूत देना चाहते हो, साबित करना चाहते हो। वहाँ पर भी आपको वेट करना पड़ेगा। ये ऐसे फोर्सफुली नहीं होगा, या आप जिस तरीके से कर रहे हो वैसे होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मे बी अपने लॉयर से आपको बात करना होगा, कुछ तरीके में चेंजेस लाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स एविडेंस में चेंजेस लाना पड़ेगा। या अगर ये कोर्ट रिलेटेड कुछ नहीं है तो ये यूनिवर्सल जस्टिस की बात कर रही हूँ, ठीक है। जैसे आपको लगता है कि कोई पर्सन है जो आपकी फीलिंग्स नहीं समझे, या जो आपको मिसअंडरस्टैंड करके चले गए हैं, या आपके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट है, एंड मे बी आपका पॉइंट कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, सब आपको दोषी ठहरा रहे हैं, या फैमिली में कोई आपका साइड ऑफ द स्टोरी सुनना ही नहीं चाहते, ये लोग बस अपना सुनाना चाहते हैं। सो कोई भी सिचुएशन ऐसा हो, आई एम सीइंग दैट यू नीड टू काम डाउन। ये आप ऐसे चिल्ला कर, झगड़ा करके, फोर्स करके इन लोगों को कभी नहीं समझा पाएंगे। इससे आपकी ही एनर्जी ख़राब होगी, आप ही डिप्रेशन में और जाएंगे, आपका ही दिमाग ख़राब होगा। यू हैव टू काम डाउन, बिकॉज जस्टिस यूनिवर्स आपको देंगे। आपने जो किया, अगर आप इनोसेंट हो, अगर आपका पॉइंट वैलिड है, जेन्युइन है, तो यूनिवर्स ही आपको जस्टिस देंगे। आपको यहाँ वहाँ कोई अपने दिमाग को इतना फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपको लोगों के सामने भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर अ लॉट ऑफ यू, और एक चीज़ है कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखिए। आप फिर से ऐसा कोई काम करने जा रहे हैं या सोच रहे हैं करने की किसी और के लिए, जिसमें आप खुद फंस सकते हो। आप खुद आग से खेलने जा रहे हो किसी और के लिए। दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। आग से खेलने वाली बात हो गया है ये। आप रिस्क ले रहे हो, आप अपना पैसा रिस्क पे डाल रहे हो, आप किसी को कुछ गारंटी दे रहे हो, आप कुछ अपने आप को आप फ्रंट में रख रहे हो कि आप किसी और को हेल्प करेंगे, किसी और को बचाएंगे। सो यूनिवर्स इज़ लाइक किसी और का हेल्प करना बहुत ही सही बात है, बट यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि किसी और के हेल्प करने के चलते अगर आप खुद फंस गए, खुद आपको नुकसान हो गया, फिर वो हेल्प किस काम का।
ना आप खुद को बचा पाएंगे ना आप उस इंसान को बचा पाएंगे, फिर तो आप दोनों ही डूब जाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप रिस्क ना लें, आप ऐसा काम ना करें जो पहले भी आप जिसमें फंस गए हो, पहले भी कुछ आपका प्रॉब्लम आ गया था। बिकॉज आई एम हियरिंग ये कोई भी चीज़ आप करने जा रहे हो ये आप पास्ट में भी कर चुके हो, या इस चीज़ की वजह से पास्ट में भी कुछ प्रॉब्लम आ चुका है आपकी ज़िंदगी में। सो वही चीज़ दोबारा वही गलती मत करो। ये मत सोचो कि पास्ट में पकड़े गए थे या पास्ट में ये हुआ था, पास्ट में मुझे नुकसान हुआ, पास्ट में मुझे रिजेक्शन मिला तो इस बार नहीं मिल सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये कोई रिस्की मामला है तो दोबारा सोचिए। आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस एनर्जी ऑफ, अगर ये कोई एक्स पार्टनर सिचुएशन टाइप का कोई सिचुएशन है, यहाँ पे देयर इज़ अ पार्टनर, देयर इज़ अ पर्सन जो आपको रीच आउट करेंगे, या आपके बारे में ये पर्सन बहुत सोच रहे हैं, या मे बी टैरो रीडिंग्स ले रहे हैं, या ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अपना एनर्जी आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको माफ़ नहीं किए हैं किसी चीज़ के लिए। ये पर्सन का कहीं ना कहीं एक गुस्सा, एक ग्रज काम कर रहा है आपके ऊपर। आपको लग रहा है कि इस पर्सन को लग रहा है कि मैं तो लिब्रा को नहीं छोड़ने वाला, मैं तो लिब्रा को सबक सिखा कर रहूँगा। लाइक इट्स नॉट लाइक, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन बहुत डेंजरस पर्सन है या ये बहुत लाइक डरावने कोई टाइप के इंसान है, नहीं। इसका ये मतलब ऐसा है कि एक तो ये पर्सन आपको मिस भी कर रहे हैं, पर इस पर्सन को गुस्सा भी आ रहा है आपके ऊपर। तो ये बेचैन है आपसे बात करने के लिए, आपको रीच आउट करने के लिए, या आपके बारे में खोज खबर ले रहे हैं, क्यूरियस है बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप इनके सामने आ भी गए तो भी ये सीधा मुंह आपसे बात नहीं करेंगे, उस गुस्से की वजह से, उस ईगो की वजह से। फिर भी ये टेढ़ा ही बातें करेंगे आपसे, फिर भी घुमा फिरा के ये बातें करेंगे। इवन इफ इन्हें अटेंशन चाहिए आपसे, इन्हें बात करनी है आपसे, इन्हें रहना है आपकी लाइफ में, लेकिन इनका ईगो या इनका गुस्सा इन्हें रोकता है वो चीज़ बताने से या सामने आने से। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ हिडन एनर्जीज जो ये पर्सन लेकर बैठे हैं। अगर ये आपके पर्सन नहीं है तो ये आप भी हो सकते हो कि आप ऐसा कर रहे हो किसी और के लिए। सो टेक हाउएवर दिस इज रेजोनेटिंग। Also, I'm getting this feeling Leos that sorry, why did I say Leo? Libras, maybe आप किसी Leo से deal कर रहे हो सकता है। Okay, so I'm also getting this feeling Libras that there is a decision judgment जो सही नहीं हो रहा है। ये डिसीजन, ये जजमेंट आप ले रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई और ले रहा है, ये आप ले रहे हो, जो सही इसलिए नहीं है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बाहर से इस चीज़ को जज कर रहे हो, ऊपरी तरीके से सुपरफिशियल जजमेंट हो रहा है, सुपरफिशियली आप चीज़ को देख रहे हो। सो मान लीजिए कि कोई जॉब ऑफ़र आया है, कोई नया पर्सन है जो आपकी लाइफ में आपका फ्रेंड बनना चाहते हैं, आपका कोई पार्टनर बनना चाहते हैं, वॉट कोई रिश्ता आया है आपके लिए। आप बहुत बाहर से देखकर जज कर रहे हो कि ओ अच्छा, ये पर्सन ये बात कह रहे थे मुझे उस दिन, तो ये पर्सन मे बी इस तरफ के पर्सन होंगे, या इस पर्सन का ड्रेसिंग सेंस ऐसा है तो ये पर्सन उस तरह के पर्सन होंगे, या इस जॉब ऑफर में ये चीज़ें मुझे मिलेगी तो मेरा काम ऐसा होगा वैसा होगा। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ जजमेंट, देयर इज़ अ वॉट लाइक आई एम हियरिंग अ क्विक जजमेंट। आप चीज़ों को गहराइयों से नहीं देख रहे हो, आप बाहर से देखकर ही एक माइंडसेट बना के चल रहे हो कि ये ऐसा है वो वैसा है, ये चीज़ में ये होगा वो चीज़ में वो होगा। बट यूनिवर्स इज़ लाइक ऐसा नहीं है। यू हैव टू टेक द डिसीजन थॉरली। आप जैसे डिसीजन ले रहे हो, आप जैसे कंक्लूजन पर जंप कर रहे हो, वो सही नहीं है। कंक्लूजन लो, डिसीजन लो, जजमेंट करो, बट सही ढंग से करना ज़रूरी है। देयर इज़ ऑल्सो होप हियर, किसी चीज़ में होप है।
बट ये होप, जो भी चीज़ में होप है अभी भी, आई एम हियरिंग प्रेगनेंसी फॉर सम ऑफ यू। सो जिस भी चीज़ में आपको होप है, उम्मीद है, फॉर सम ऑफ यू या दिस इज़ अ प्रेगनेंसी जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टाइम पे। अगर ये वैसा कुछ नहीं है तो ये जो होप या उम्मीद है ये तभी पूरा होगा जब आप किसी चीज़ को लेट गो करेंगे, जब आप किसी नेगेटिव हैबिट को लेट गो। सो इफ़ दिस इज़ लाइक अ प्रेगनेंसी, हो सकता है कोई नेगेटिव हैबिट है जो लेट गो करना चाहिए, कोई ऐसा मेडिकेशन आप ले रहे हो जिसे लेट गो करना, समथिंग जो लेट गो करना पड़ेगा, कुछ जो जाने देना पड़ेगा। ओनली देन कैन दिस थिंग हैपन। अगर ये कोई प्रेगनेंसी ऐसा कुछ नहीं है तो दिस इज़ समथिंग लाइक आप किसी आइडिया को लेकर जकड़ के बैठे हो, आप पास्ट में अपने आप को फंसा कर बैठे हो, आप किसी नेगेटिव थॉट लेकर बैठे हो। सो वॉट एवर दिस इज़ लाइक, होप है यहाँ पर, इस करियर को पाने का होप है, इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने का होप है, इस वॉट एवर इट इज़ हेल्थ को ठीक करने का होप है। बट तभी होगा जब कुछ लेट गो किया जाएगा, तभी ये पॉजिटिव चीज़ आपके लाइफ में आएगी, जब इसके लिए जगह बनेगा। और जगह कैसे बनेगा, कुछ नेगेटिव को जाना होगा, तभी ये पॉजिटिव आएगा। सो वो नेगेटिव क्या है ये आपको ढूंढना है, क्योंकि हर किसी के लिए अलग ही होगा ऑफ कोर्स। सो किसी चीज़ को जाने दो ताकि ये नया चीज़ आ पाए जिसके बारे में आप उम्मीद रखना चाहते हो या रख रहे हो, क्योंकि ये पॉसिबल है। यूनिवर्स यही कहेंगे, ये पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है। आई एम ऑल्सो फीलिंग आप कुछ चीज़ों से अब आउटग्रो कर जाएंगे। कुछ चीज़ें अब आपको और पसंद नहीं आएगी इस टाइम के बाद या इस टाइम के थ्रू, जो एक टाइम पे आपको बहुत अच्छा लगता था। सो हो सकता है आपको हर दिन अपने दोस्तों के साथ एक टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है, मे बी इस टाइम पे आप देखोगे कि वो अब उतना भी ज़्यादा आपको अच्छा नहीं लग रहा है या इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। सो ये कोई और चीज़ हो सकता है कि आपको पर्टिकुलर कुछ चीज़ अच्छा लगता था, कोई टीवी शो, कोई रेसिपी, या कुछ पर्टिकुलर हॉबी, या समथिंग और दी अदर, कुछ लोगों के साथ रहना, मतलब मिक्स होना, दोस्ती रखना, रिलेशनशिप रखना, वॉट एवर। सो समवेयर और दी अदर आपको लगेगा कि आप इन चीज़ों से, इन लोगों से आगे बढ़ चुके हो। नॉट विथ हार्श फीलिंग्स, ऐसा नहीं कि आप चीज़ों को नफ़रत करने लगे हो उन चीज़ों से, या आप बहुत ज़्यादा लाइक भागने लगे हो उन चीज़, नहीं। वेरी रेस्पेक्टफुली, वेरी नॉर्मली, वेरी पॉजिटिवली आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे कुछ चीज़ों से जो आपके लिए आज शायद एक हैबिट है, या आज आपके लिए आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है, या आपके दिन का एक अहम हिस्सा है। तो yes, you are outgrowing situations, you are moving forward, या आप किसी चीज़ से मूव ऑन भी कर रहे हो, किसी रिलेशनशिप से, किसी फ्रेंडशिप के ब्रेकअप से आप अपने आप को फ्री कर रहे हो इस एनर्जी से, पास्ट एनर्जी से। ऑल्सो यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट कुछ लोग, कुछ सिचुएशंस जो आप पीछे छोड़ रहे हो क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आप जैसे मैंने कहा कि आप आउटग्रो कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये चीज़ों से आप आगे बढ़ चुके हो, या कुछ चीज़ें आपसे इसलिए छूट रही है क्योंकि उन चीज़ों से आपको रिजेक्शन भी मिल सकता है। कि आप सोच रहे थे कि मैं इस जगह पर इंटरव्यू देना चाहता हूँ, एंड मे बी जब आप इंटरव्यू देने जाओ आपको रिजेक्शन मिले, या आपको देखने को मिले कि आपका इंटरव्यू का डेट पार हो गया या समथिंग। सो कुछ ऐसा जो ऐसा नहीं है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक होगा, इट्स समथिंग जो आप सोच रहे थे कि हाँ एक बार कोशिश कर लेते, या ट्राई कर लेते, या हाँ थोड़ा सा चांस मार के देख लेते हैं क्या होता है नहीं होता है, जिसके नहीं होने से भी आपको कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा वैसा कुछ। एंड वहाँ से आपको कोई रिजेक्शन मिले, या कोई चीज़ आपसे छूट जाए, टाइम निकल जाए, एक्सपायर कर जाए वो कोई पर्टिकुलर डेट, इंटरव्यू डेट या समथिंग। सो
कुछ ऐसा, ठीक है। इसलिए ऐसा होगा बिकॉज यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको उस कंफर्ट जोन से निकाल कर आगे लेकर जाना चाहते हैं इस जर्नी में। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप और सामने जाइए, आप इसके भी नेक्स्ट वाला अपॉर्चुनिटी पे जाइए, ठीक है। सो जो भी छूट रहा है, लोग छूट रहे हैं, दोस्त छूट रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ छूट रहे हैं, कुछ भी जो छूट रहा है आपसे, कोई फिक्र मत कीजिए। जैसे आई यू नो व्हाट आई एम सीइंग कि आप एक ट्रेन में अगर जा रहे हो तो कुछ स्टेशंस छूट जाते हैं पीछे, जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ता है तो स्टेशंस छूटने लगते हैं। पर आप अगर एक स्टेशन आपसे छूट जाता है तो आप हमेशा नेक्स्ट स्टेशन पे उतर सकते हो, और नेक्स्ट स्टेशन मतलब नेक्स्ट लेवल, एक नेक्स्ट लेवल ऑफ लाइफ। सो ये स्टेशन अगर आपसे छूट गई है तो आप नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाना, नेक्स्ट स्टेशन और भी एक नया लेवल है, एक बहुत हाई लेवल है। सो व्हाई डू यू वरी, ऐसा क्यों सोच रहे हो कि सब ख़त्म हो गया मेरे लाइफ में, क्योंकि नेक्स्ट स्टेशन आएगा। ये ऐसा ट्रेन है जो चलता रहेगा चलता रहेगा, देयर इज़ नो एंड टू दिस। सो ये स्टेशन आपसे छूट गया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाना जो और भी बेहतर है। दैट इज़ द मैसेज दैट आई एम गेटिंग हियर फॉर यू लिब्रास। सो ये डेफिनेटली कुछ लोगों को डेफिनेटली ये रेजोनेट करेगा। आई एम ऑल्सो सीइंग बहुत से लोग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कुछ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, एनर्जी को किसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो, कुछ पाने की कोशिश, लाइक पाने की कोशिश वैसे भी नहीं कहूँगी मैं, बिकॉज आई एम सीइंग दिस ऑन अ वेरी एनर्जेटिक लेवल। लाइक ऐसा नहीं है कि आप एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो, आई एम सीइंग आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जर्नलिंग कर रहे हो, आप प्रे कर रहे हो, कोई ऐसा चीज़ हो जाए लाइफ में, कुछ मिल जाए कि जो आपको चाहिए, जिसके ऊपर आपका एक इंटरेस्ट जगह है। ये कोई पर्सन हो सकता है, ये कोई जॉब हो सकता है, ये कोई कोई महंगा सा चीज़ सामान हो सकता है जो आप खरीदना चाहते हो, वट एवर दिस इज़ समथिंग दैट यू आर मैनिफेस्टिंग। Okay, so sorry, there was a call. There's also this energy of कुछ कंपटीशन भी होगा, ठीक है, इस टाइम पे। तो जो लोग कुछ करने जा रहे हो करियर वगैरह में, एग्ज़ाम कुछ देने वाले हो, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एक्सपेक्ट कंपटीशन। इस टाइम पे लोग आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे, स्पेशली जो आपके लाइक बराबरी के लोग हैं, जैसे आपके कंपिटिटर्स, आपके कलीग्स, क्लासमेट्स, ये लोग आपके साथ compete करेंगे। सो सामने से कोई भी अच्छे से बात कर ले, या सामने से कोई लाइक किसी को भी कम मत समझिए, दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। किसी को भी कम मत समझिए, बिकॉज हर एक इंसान जो आपका कंपिटिटर होगा वो अच्छे से compete करेगा, वो कोई भी लाइक जगह छोड़ेगा नहीं। तो अगर आप किसी चीज़ के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ एग्ज़ाम के लिए, कुछ इंटरव्यू के लिए, या कोई भी ऐसा जगह जहाँ पर कंपटीशन का कुछ हो सकता है सिचुएशन, तो काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन रखना पड़ेगा, ठीक है। Yeah, so basically that is what I'm seeing here, okay. I hope this resonates, I hope this helps you out, Libras. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ फॉर श्योर। एंड आई रियली होप एंड प्रे दैट आपका ये नेक्स्ट 15 डेज़ बहुत ही अच्छे से गुजरे। All the best to you. Have a good time ahead. I'll again see you in another reading. Till then, take care and goodbye.